हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आज के इस नए एपिसोड के अंदर। चीज का हमें और आपको इंतजार था, वो वक्त अब आ चुका है, यानी कि रिबॉर्न एज एम्परर डॉग का जो नया एपिसोड था वो रिलीज हो चुका है। रहना हम आपके लिए सबसे पहले से एक्सप्लेन करने वाले हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होते के साथ ही हम हरी को देख पाते हैं, जो कि वहाँ पे उबासी ले रही थी। देखते साथ ही शियान बोलते क्या हुआ, तुम बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही है, लो ये पोशन पी लो, ये तुम्हें काफी ज्यादा हेल्प करेगा। वो बोलते हैं अब ये पोशन किस चीज के लिए है, पहले ये बताओ कि इस पोशन में ऐसी क्या चीजें हैं जो तुम मेरे हेल्प करेंगी। वो बोलते हैं अभी के लिए तुम इसे सिर्फ एक एनर्जी ड्रिंक समझ सकती है, जो कि मैजिकल बीस्ट के लिए काम करते हैं, सच में काफी ज्यादा फायदेमंद है। ये सुन के हरी बोलते ठीक है, मैं इसे अभी के लिए पी लेती हूँ। लेकिन अभी भी इस चीज के ऊपर विश्वास नहीं था, लेकिन फिर भी वो पोशन को पी लेती है। और वो बोलती है कि अगर तुम ऐसा कह रहे हो कि मैं ठीक हो सकती हूँ तो मैं इसे जरूर पीती हूँ। देखिए ये बात सुन के तो वहाँ पे शियान भी थोड़ा सा हेजिटेट करने लगता है, उसे भी नहीं पता था कि क्या रिजल्ट होगा। मिशन पूरा खत्म करने के बाद हरी उससे पूछते कि क्या मैं सच में ठीक हो रही हूँ शियान, मुझे इसका आंसर दो। ये सुन के शियान बोलता है कि हरी ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि पल भर में ठीक हो जाए, मुझे थोड़ा सा टाइम दो इसके लिए। इसके बाद वो अपने बॉक्स में से एक सिरिंज को ओपन करता है। वो देखते साथ ही वो बोलता है कि हमें इसका भी यूज करना पड़ेगा। वो बोलते हैं अब ये सिरिंज किस काम के लिए है। फिर शियान रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अगर मैं ठीक से याद करूँ तो किसी भी प्रीस्ट से मैजिकल पावर इनहेरिट करते हुए तुम्हें बहुत ही ज्यादा वक्त हो गया, तुमने किसी भी प्रीस्ट से मैजिकल पावर एब्जॉर्ब नहीं की है। वो बोलती है ऐसा हुए काफी वक्त हो चुका है। वो बोलता है अरे तब तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना, हमारे अंदर जो सेक्रेट पावर है वो मैजिक पावर से बहुत ही ज्यादा कम क्लैश करेगी, और हो सकता है ये इस चीज में काफी ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाए। का मतलब अगर हमने तुम्हारे अंदर और ज्यादा मैजिक बीस्ट ब्लड एंड माना इंजेक्ट किया तो हो सकता है तुम पहले की तरह ठीक हो जाओ और तुम एक ह्यूमन के फॉर्म में ही रहोगे, तुम डॉग में कभी भी टर्न ही नहीं होगी। इस पे हरी बोलती है कि अगर ये चीज इतनी ही ज्यादा यूजफुल एंड कामगार है तो फिर इस मेडिसिन का हमें जल्द से जल्द यूज करना चाहिए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है। पहले तो शियान इस काम को करने से बहुत ही ज्यादा डर रहा था, बिकॉज उसे भी नहीं पता था कि क्या रिजल्ट होगा, लेकिन फिर भी वो यूज करता है उस मेडिसिन को। और फिर रेंज के अंदर जो मैजिकल पोशन था वो हरी के नसों में दौड़ने शुरू कर देता है। शियान बोलता है कि हमारे पास बस यही एक लास्ट ऑप्शन है इस चीज को ठीक करने के लिए। बस सीन फिर शिफ्ट होता है और फिर हमें जो हारू था उसका पैलेस दिखाया जाता है। वहीं पे हरी थी, वो हारू से पूछते कि हारू क्या तुम बिजी हो। ये सुन के बोलते कि बोलो क्या काम है तुम्हें। एक और चीज कहनी थी, हमारे बहुत सारे क्यूट व्यूवर्स ने हमें डिफरेंट मानवा सजेस्ट किए हैं, वैसे अगर हम किसी एक को सेलेक्ट करें तो वो सिंबॉलिक रिलेशन बिटवीन रैबिट एंड द बैड लेपर्ड। ये काफी ज्यादा अमेजिंग स्टोरी लाइन है, बिल्कुल हमारे हरी की तरह मैच करती वाइब के साथ। एक्सप्लेनेशन जल्द ही चैनल पे आने वाली है, सो कीप वॉचिंग। इन लोगों ने कमेंट किया था, सबसे पहले आपको थैंक यू कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है। हम बाकी के मानवास भी कंटिन्यू करने की कोशिश जरूर करते हैं। स्टोरी पे कंटिन्यू आते हुए हरी बोलते है कि असल में मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, मैं यहाँ पे थक चुकी हूँ। अरे बोलते अब तुम्हें किस चीज के लिए पैसे चाहिए, मुझे तुमने बताया नहीं तुम्हें किस चीज की नीड है। असल में मैं बाहर जाके नई नई चीजें खरीदना चाहती हूँ और चीजों को एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। यहाँ रूम में रहते रहते मैं थक चुकी हूँ, मैं बहुत ज्यादा बोर फील कर रही हूँ। हरी बोलते हैं कि असल में मैं टेलीपोर्टेशन ऑफ खरीदने जा रही हूँ ताकि मैं एम्पर से कांटेक्ट कर सकूँ। जब भी ऐसा कोई केस हो कि जोहारू मेरी मदद नहीं करेगा तब मैं जाके एम्पर से कांटेक्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोहारू सच में उसकी मदद करता है। वो अपनी उंगली को चुटकाता है और उसके साथ ही हम देख पाते हैं कि हरी के हाथों में ढेर सारे पैसों का बैग आ चुका था। ये देख के तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। आश्चर्य दो चार गोल्ड कॉइन हमारी तरफ भी फेंक देती तो हम भी माला माल हो जाते। जोक सपाट। जिसके बाद हरी बोलती इसका क्या मतलब, मैं बाहर जा सकती हूँ। ये सुन के वो बोलता है कि हाँ तुम बाहर जा सकते हो, पेनक्रेडियो में जो नाइट मार्केट है वो काफी ज्यादा सेफ है तो तुम ठीक रहोगी, लेकिन याद रखना तुम्हें नाइट होने से पहले घर वापस आ जाना है। वो सुन के कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई। अभी लड़की यहाँ से पैसे लेके भाग जाती है। साथ फिर हम लोग मार्केट का सीन देखते जो कि काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, चारों तरफ लाइट एंड चकाचौंध। चीजें देख के हरी बोलती है कि ये इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, अभी दिन हो चुका है। और वो वहीं पे सारी चीजें ढूंढ रही थी जो वो ढूंढना था। बाद में उसे पता चलता है कि हाँ वो दूसरे कोने पे मिल रही है। वो बोलती है कि यहीं पे है वो टेलीपोर्टेशन ऑफ। वो सेलर से पूछते हैं कि सुनिए अगर मैं ये ऑफ खरीद लूँ तो क्या मुझे ये पार करा सकती है बॉर्डर को। ये सुन के वो सेलर बोलता है कि नहीं, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, कोई भी पर्सन इम्पॉसिबल है उसे पार करना बॉर्डर इस चीज की मदद से। सिर्फ आपको बॉर्डर से जितनी दूर हो सके उतना टेलीपोर्ट कर देगी। सुन के हरी बोलते हैं तो मैं इसका यूज इस तरह से नहीं कर सकती हूँ, फिलहाल इतना भी मेरे लिए बहुत ही ज्यादा है। पिछली बार मैं अपने डॉग फॉर्म में एक बार बॉर्डर क्रॉस कर चुकी हूँ तो इस बार मैं कर लूंगी। शॉपकीपर से बोलते हैं कि ठीक है मुझे इनमें से 5 दे दीजिए। वो बोलता है थैंक यू, वापस हमारे पास विजिट जरूर कीजिएगा। मैं यहाँ पे आ ही चुकी हूँ तो क्यों ना मैं कुछ और शॉपिंग भी कर लूँ। और इसके बाद वहाँ पे हम देख पाते हैं कि कोई और उसके पीछे था। वहाँ पे वो बोलता है, वो देख के हम जान जाते हैं ये कोई और नहीं बल्कि काइजर था। उसके प्रेजेंस को भांपते हरी डर जाती है। काइजर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूँ। हरी बोलते है कि डांटे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि असल में मैं स्ट्रीट में गया था, यानी हारू के पास गया था तुम्हें देखने के लिए, लेकिन मुझे पता चला कि तुम मार्केट आई हो तो मैं तुम्हें यहाँ देखने आ गया। हाँ असल में मैं यहाँ पे मार्केट बस घूमने आई थी, तो तुम यहाँ मार्केट घूमने आई थी तो मैं तुम्हें कुछ अच्छी चीज दिखाता हूँ। ऐसे अपने पास में से एक ऑर्ब निकालता है और बोलता है कि लो हरी इसे अपने हाथों में रखो। ये देखते साथ ही बोलते कि आखिर आदमी करने की कोशिश क्या कर रहा है, लेकिन फिर भी वह कांपते हाथों से उस ऑर्ब को अपने हाथ में पकड़ लेती है। नजर भी उसे अपने हाथों से वो चीज दे देता है, लेकिन हमें पता चलता है ये एक टेलीपोर्टेशन ऑर्ब था। जब हरी को ये पता चलता है तो कहते हैं रुको, ये तो एक टेलीपोर्टेशन ऑर्ब है। हरी इससे पहले ये कुछ सोच पाती वो एक दूसरे टावर पे टेलीपोर्ट हो जाती है। उस टावर के टॉप पे हरी बोलते ये तो वही टावर है जिसपे मुझे पिछली बार काइजर ने धक्का दिया था।
फिर इस आदमी का इरादा क्या है? क्या ये फिर से मुझे मार डालना चाहता है? हैरी जब ये सारी चीजें सोच रही थी तभी वहाँ पे काइजर बोलते हैं कि हैरी प्लीज अपनी आंखों को ओपन करो और देखो जो नजारा। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलते हैं तो वो नीचे देखती है कि वहाँ खिड़की के पास बहुत ही खूबसूरत नजारा था नीचे मार्केट का। ब्यूटीफुल से सीन को देखते साथ ही वो बोलते हैं कि ये काफी ज्यादा प्रिटी एंड बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस लग रहा है। ये सुनते साथ ही काइजर बोलता है ना, ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, मैं यही चीज तुम्हें दिखाना चाहता था इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। हैरी कहते हैं तो ये मुझे मारने के लिए यहाँ पे नहीं लेके आया था। अब मुझे लगता है कि मैं सच में अभी भी इस बंदे से डरती हूँ, लेकिन हारून ने मुझे बिल्कुल सही कहा था, सच में ये उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है जितना मैं सोचा करती थी। सभी बातचीत के बीच वहाँ पे काइजर एक तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि ये जो सारी जगह है ये मुझे बिलोंग करती है और ये पूरा का पूरा राज मेरे अंडर ही आता है हरी। इतना ही नहीं, वो रसिंदल किंगडम की तरफ भी पॉइंट आउट करते हुए बोलता है कि वो जो जगह है वो भी जल्द ही मेरी हो जाने वाली है। और तो और इतना ही हरी, तुम भी सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मैंने कहा था ना गाइस, इस लड़की की वजह से जरूर युद्ध होने वाले। इतनी ज्यादा खूबसूरत है ये लड़की। एम्परर और काइजर हरी को पाने के लिए अब एक दूसरे से पक्का फाइट करने वाले। काफी ज्यादा मजा आएगा ये देखने में। ये सारी बातें सुनकर तो ये समझ नहीं आ रही पागल पागल हो गया है क्या ये आदमी। काइजर बोलता है कि हरी, मैं रसिंदल किंगडम में एक मंथ बाद जाने वाला हूँ और तो और मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा बिजी रहूंगा उस वक्त में। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम ना मेरे लिए वेट करना जब तक मैं वापस ना आऊं। तुम करोगी ना मेरे लिए हरी? मैं तब वापस आ जाऊंगा जब मैं कम्प्लीटली रसिंदल किंगडम को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के हरी भी शॉक रह जाती है और बोलते कि क्या? यप, आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगले एपिसोड में। हो सकता है कि रैबिट एंड द लेपर्ड वाला जो न्यू मानवा है वो हम लोग एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दे। सो कीप वॉचिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय बाय, टेक केयर।